लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि बेकाबू बस एक्सप्रेसवे पर जा रहे ट्रक से टकरा गई। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। अजीत, बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई, क्या वजह निकल कर आ रही है जो ये ट्रक से टकरा गई बस? बिल्कुल, देर रात 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये हादसा जो है एक्सप्रेसवे पर हुआ और जो वहाँ के एसएसपी हैं अजय शंकर राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो ट्रक था उससे जाकर उसके ताले से जाकर टकरा गई। यह बस दिल्ली से बनारस जा रही थी और जिससे उसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। और ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आई या इसके पीछे और कारण था क्या उसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक घटना की वजह पुलिस को नहीं पता चल पाई। लेकिन उसके कारणों की जांच की जा रही है, क्योंकि ट्रक से बस टकराई है, उसके ताले से टकराई है, लिहाजा किस कंडीशन में टकराई, इसके पीछे की वजह क्या है, इस बात की जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। बिहार के पटना में एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने लड़की की मौत को हत्या बताया और बीच सड़क पर लड़की का शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शव के आसपास कुछ महिलाएं बैठी दिखाई दी। कुछ देर बाद वहां भारी तादाद में पहुंचे लोगों ने आगजनी शुरू कर दी, जिससे जाम लग गया। हंगामे की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को हटाने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर जाम खुलवाया, जबकि लड़की के परिवार वालों को आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद परिवार वाले शव लेकर वहां से चले गए। भोपाल से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि हिंदुत्व जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। दिग्विजय सिंह से मीडिया ने जब सवाल पूछा कि बीजेपी नेता उन पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदुत्व शब्द के जानने से भी इनकार कर दिया। आप लोग हिंदुत्व शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। हिंदुत्व शब्द को अपनी डिक्शनरी में ना बताने वाले दिग्विजय सिंह ने देर रात एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि उन्हें वसुदेव कुटुंबकम की राह दिखाने वाले हिंदू धर्म पर गर्व है, लेकिन उनका हिंदुत्व आरएसएस के हिंदुत्व की तरह तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, जो हजारों साल से दुनिया को जीने की राह सिखाता आया है। मैं अपने धर्म को हिंदुत्व के हवाले कभी नहीं करूंगा, जो केवल और केवल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघ का षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में आरएसएस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संघ का हिंदुत्व जोड़ता नहीं तोड़ता है। अपने धर्म का राजनीतिक अपहरण मैं कभी नहीं होने दूंगा। हमारे लिए हिंदू धर्म आस्था का विषय है, भगवान से हमारा निजी रिश्ता है। स्मार्टफोन की बढ़ती लत लोगों की आंखों की रोशनी छीन सकती है। अमेरिका की टोलेडो यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अंधेरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन लंबे समय तक देखने की आदत लोगों को अंधा बना सकती है। रिसर्च में बताया गया है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और एक वक्त के बाद आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा भी सकती है। रिसर्च में दावा किया गया कि स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड को ऑन करके इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों फीचर स्मार्टफोन की नीली रोशनी को स्क्रीन से पूरी तरह बाहर नहीं आने देते। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने चारा घोटाला केस में जेल में बंद अपने पति लालू प्रसाद यादव की जान को खतरा बताया। राबड़ी देवी ने जेल में लालू यादव की हत्या की आशंका जताई और इसके लिए बीजेपी और झारखंड सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। जहर दे के मरना है तो मार दे सरकार, भारत सरकार मिलकर, राज्य सरकार मिलकर, बिहार सरकार मिलकर, जो भी करना है कर दे। राबड़ी देवी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। वो तो कानूनी प्रक्रिया से जेल में है, हमने तो कोई जेल में नहीं रखा है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को परिवार के सदस्यों पर ही रोहित शेखर की हत्या करने का शक था।
जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी रोहित शेखर के डिफेंस कॉलोनी के मकान पहुंचे और छानबीन की और परिवार के लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक शक के घेरे में रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा भी थी। हालांकि वहां पहुंचे अपूर्वा के पिता ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि अपूर्वा ये कर सकती है। वहीं रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा ने इशारों में रोहित और उनकी पत्नी अपूर्वा के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने का भी दावा किया। शादी के बाद से आरंभिक स्टेज से ही थोड़ा सा तनाव है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहित शेखर की मौत की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी, जिसने जल्द ही पूरे मामले को सुलझा लेने का दावा किया। दिल्ली पुलिस आज एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मर्डर मिस्ट्री में बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा, रिश्तेदार कुमकुम और घर के नौकरों में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। पुलिस ने दावा किया कि मौत के 2 दिन पहले रोहित के साथ कुमकुम भी उत्तराखंड गई थी, जबकि रोहित शेखर के सौतेले बड़े भाई सिद्धार्थ भी शक के दायरे में है। बताया गया कि पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा से 60 सवाल पूछे और पुलिस ने रोहित और अपूर्वा के बीच किसी तीसरी महिला या पुरुष के आने के एंगल से भी जांच की। वहीं पुलिस की रोहित शेखर की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए हत्या कराने के एंगल से भी जांच की है। रोहित शेखर हत्या केस को सुलझाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रोहित शेखर के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें एक मोबाइल उनकी मौत से 1 दिन पहले शाम 6:30 बजे, जबकि दूसरा मोबाइल रात 9:30 पर बंद हो गया था। 16 अप्रैल को तड़के 3 से 4 बजे के बीच रोहित के मोबाइल से किसी को कॉल की कोशिश की गई, लेकिन वो नंबर नहीं लगा। रोहित की पत्नी अपूर्वा का मोबाइल भी 15 अप्रैल की शाम 7:30 बजे बंद हो गया और अगले दिन सुबह 10:30 बजे ऑन हुआ। बताया गया कि अपूर्वा ने अपने मोबाइल से दिल्ली से बाहर किसी को फोन किया था। 16 अप्रैल की शाम को रोहित की अपने बिस्तर पर संदिग्ध हालात में मौत की खबर आई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक महिला चलती ट्रेन को पकड़ने के दौरान ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि महिला अपने परिजन के साथ चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बोगी में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाई। धीरे धीरे पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली थी, इसलिए वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ने लगी। पास ही खड़ा स्टेशन इंचार्ज इस पूरी घटना को देख रहा था। तभी चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाता, स्टेशन इंचार्ज ने महिला को ट्रेन के किनारे खींच लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि जिस बोगी में महिला चढ़ने की कोशिश में गिर गई, वो ट्रेन की आखिरी बोगी थी। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई और वो तुरंत ही लोगों की मदद से उठ खड़ी हुई। अब लोग बिना पैसों के भी ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की वेबसाइट irctc.co.in पर यात्रियों के लिए बिना पैसे दिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए वेबसाइट पर टिकट बुक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही ई पे लेटर का ऑप्शन भी दिखेगा, जिस पर क्लिक करके बिना पैसे दिए टिकट बुक कराया जा सकता है। हालांकि टिकट के पैसे बाद में चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए 14 दिन का वक्त दिया जाएगा, लेकिन तय वक्त में टिकट के पैसे नहीं देने पर टिकट की कीमत का ब्याज भी देना पड़ेगा और अगर टिकट के पैसे नहीं चुकाए तो irctc.co.in उस यात्री के अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाती रही है। प्रधानमंत्री ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिए बिना कहा कि यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद का जाल बिछाया और बेगुनाहों को फंसाने का काम किया। क्यों आपको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस और उसके महामिलावटियों की जब दिल्ली में सरकार थी तो आतंकवाद पर कैसे कैसे खेल करती थी। पाकिस्तान के आतंकवादी धमाके करते थे, आतंकी हमला करते थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथ ही उन पर कार्रवाई के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाने में जुट जाते। हजारों वर्ष की हमारी महान परंपरा, हमारी महान संस्कृति,
दुनिया ने कभी हमारी महान संस्कृति पर उंगली नहीं उठाई। इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बदनाम करने का घिनौना पाप किया। साथियों, दुनिया में आतंकवाद को कोई भी किसी पंथ, मत और संप्रदाय से नहीं जोड़ता, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी, उसके राग दरबारी हिंदुस्तान में हजारों साल की इस महान परंपरा को हिंदू आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने टॉर्चर और शोषण का ऐसा जाल कि भारत के विरोधियों को हमारी संत परंपरा पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक अस्पताल में लड़के की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और लड़के के शव को अस्पताल से ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच जमकर बहस हुई। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। 15 से 20 लोगों को ला करके औरतों को मारा पीटी करना। जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज किया और इस कार्रवाई के बाद परिजन लड़के के शव को लेकर घर चले गए। वहीं अस्पताल में हंगामे की खबर उत्तराखंड के मसूरी से भी आई, जहां एक महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और महिला की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पैसे लेने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर नहीं रखा, जिससे मरीज की बीच रास्ते में ही मौत हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही है, खाली सिलेंडर दिया गया है उनको। इस दौरान परिवार वालों ने एम्बुलेंस में रखे खाली सिलेंडर को भी दिखाया। ये खाली सिलेंडर है साहब, ये देखो खाली सिलेंडर है। वहीं हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के आरोप पर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। अमेरिकी कंपनी MD हेलीकॉप्टर्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम MD 969 है, जिसमें 2 इंजन लगे हैं। दोनों इंजनों की मदद से यह हेलीकॉप्टर आसमान के साथ जमीन पर भी अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई CLT यानी कॉमन लॉन्च ट्यूब नाम की तकनीक है, जिसकी मदद से बहुत आसानी से बम दागे जा सकते हैं। यही नहीं, ये हेलीकॉप्टर दुश्मन पर महज कुछ सेकंड में एक के बाद एक 7 लेजर गाइडेड मिसाइल दाग सकता है, जबकि कॉमन लॉन्च ट्यूब के जरिए एक साथ 7 ड्रोन या ग्लाइड बॉम्ब भी आसमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जनता से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो सरकारी नौकरी खत्म कर देगी। मोदी जी का नारा लगाता था, हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे। बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है, कथनी और करनी है भारी अंतर। ये मोदी जी अगर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी को खत्म कर देंगे। सरकारी नौकरी जो गरीब पिछड़ों को, दलितों को जो मिला करता था, समझो वो आरक्षण ही नहीं रहेगा तो आपको प्राइवेट में कौन पूछे। दक्षिण अमेरिका के पेरू में एक डबल डेकर बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पुल के डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ऊपरी मंजिल पर बैठे 5 लोग हाईवे के नीचे चट्टानों पर जा गिरे और उनकी मौत हो गई। आशंका जताई गई कि बस काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से बस के आगे का हिस्सा डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल ने बचाव अभियान शुरू किया। दावा किया जा रहा है कि बस पियूरा से लीमा की तरफ जा रही थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉक ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बनेंगी। क्रिस्टीना कॉक फरवरी 2020 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगी और वहां कुल 328 दिन बताएंगी। क्रिस्टीना 14 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए डेटा जमा करना है, जिसकी वजह से उनके मिशन को
नासा ने अगले साल फरवरी तक बढ़ा दिया है। अब तक आईएसएस में सबसे लंबा वक्त अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने बताया है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन रहे। चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक अजय वी नायक ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात 15 साल पहले के बिहार जैसे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोगों का राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल की तैनाती की उनकी मांग बढ़ गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अजय नायक पर बीजेपी और आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में एक डबल डेकर बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पुल के डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ऊपरी मंजिल पर बैठे 5 लोग हाईवे के नीचे चट्टानों पर जा गिरे और उनकी मौत हो गई। आशंका जताई गई कि बस काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से बस के आगे का हिस्सा डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल ने बचाव अभियान शुरू किया। दावा किया जा रहा है कि बस पियूरा से लीमा की तरफ जा रही थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने औरंगाबाद की चुनावी सभा में पीएम मोदी और उनके समर्थकों पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियां गिनवाते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाजों पर तंज कसा। मोदी के भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, मोदी जी ने खोद के निकाला है। अरे जब तुम चड्डी में थे तब अंतरिक्ष में यान भेज दिया था चाचा नेहरू ने, और जब तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो आईआईएम और आईआईटी बन गए थे। सुई से लेके अंतरिक्ष यान तक कांग्रेस ने बनाया, और तुमने क्या बनाया? चोर चौकीदार बनाया, क्या बनाया? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉक आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बनेंगी। क्रिस्टीना कॉक फरवरी 2020 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगी और वहां कुल 328 दिन बताएंगी। क्रिस्टीना 14 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए डेटा जमा करना है, जिसकी वजह से उनके मिशन को नासा ने अगले साल फरवरी तक बढ़ा दिया है। अब तक आईएसएस में सबसे लंबा वक्त अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने बताया है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन रहे। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने मीडिया पर कांग्रेस से जुड़ी खबरों को कम समय देने का दावा किया है। पित्रोदा ने पीएम मोदी पर जबरदस्ती हर समस्या के लिए पाकिस्तान का नाम लेने का आरोप लगाया। हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचती है। गप्पे, false promises, lies get amplified. Media gives us very little time because we don't advertise. So सब जगह दुनिया में ऐसा हो गया है कि पैसे से सब काम बनता है। मोदी साहब बोलते हैं एनिमी है बॉर्डर पे, पाकिस्तान और मुसलमान देश में एनिमी है। झूठ है। भाई टू प्रेस प्रमोट इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। पीएम बुनियादपुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आपके माँ, माटी, मानुष के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। पीएम ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होकर रहेगा। इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा। वहीं घुसपैठियों के मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। दीदी के राज में यहाँ एक काम बहुत तेजी से होता है, घुसपैठ और तस्करी। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा खास तौर पर उठा रही है। साथ ही एनआरसी और
नागरिकता बिल को लागू करने पर भी लगातार जोर दे रही है। और प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे के बहाने ममता बनर्जी पर आरोप लगा दिया। दूसरे देशों के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया जाता है। क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है? वहीं चिटफंड घोटालों पर भी पीएम ने ममता बनर्जी को घेरा। दीदी सबूत ही खोजने हैं तो जरा चिट फंड के घोटाले बाजों के सबूत खोजो। अमेरिका में रोबोट बनाने वाली एक कंपनी ने ट्रक को खींचने की ताकत रखने वाला रोबोट का परीक्षण किया। इस कंपनी ने रोबोट की मदद से एक ट्रक को खींचने का वीडियो भी साझा किया, जिसमें 2 कतार में खड़े स्पॉट मिनी नाम के 10 रोबोट एक भारी भरकम ट्रक को खींचते नजर आए। स्पॉट मिनी रोबोट 4 पैरों वाले जानवर की तरह दिखता है, जिसमें आगे या पीछे की ओर चलने के लिए 4 पैर लगाए गए हैं। इसे बनाने वाली बॉस्टन डायनामिक्स कंपनी ने दावा किया कि स्पॉट मिनी रोबोट 14 किलो तक वजन उठा सकता है और सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। इसके साथ ही स्पॉट मिनी रोबोट अपनी बॉडी के हिस्सों को मोड़ सकता है। रोबोट के ऊपर चिमटे की तरह मशीन लगी है, जिससे वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ सकता है और आसानी से दरवाजे को खोल सकता है। कंपनी इसी साल स्पॉट मिनी रोबोट को बेचने की शुरुआत करेगी, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 7 लाख होगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में आने वाले जबरदस्त तूफान माइकल के लिए जारी किए गए अलर्ट को कैटेगरी 4 से बढ़ाकर कैटेगरी 5 के स्तर का कर दिया गया। नए अनुमान के मुताबिक किनारे से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका जताई गई। हालांकि पहले इस तूफान की रफ्तार कम आंकी गई थी, जिसकी वजह से इसे कैटेगरी 4 में रखा गया। लेकिन बाद में तूफान की रफ्तार को देखते हुए सबसे खतरनाक स्तर वाले तूफानों की कैटेगरी में रखा गया। वहीं तूफान का सबसे ज्यादा असर पनामा सिटी में देखने को मिला, जहां तेज हवाओं की वजह से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि कई जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। वहीं पूरे शहर में पानी भर गया और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो गई और कई जगहों पर बिजली के खंभे भी टूटकर सड़क पर गिर गए। वहीं हालात को देखते हुए लोगों को भी सुरक्षित इलाके में जाने के लिए कहा गया। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान माइकल 1992 के बाद आने वाली 5वीं कैटेगरी का पहला तूफान है। बीजेपी नेता रमन सिंह ने विवादास्पद बयान देते हुए एक चुनावी रैली में कांग्रेस के उम्मीदवार लालजीत राठिया को खूब खरी खोटी सुनाई। इससे पहले राठिया ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। पता नहीं सत्ता का मद इतना जल्दी कैसे चढ़ता है लोगों को। 100 दिन हुआ है भाई, हम लोग तो 15 साल सरकार में थे यार, 15 साल मुख्यमंत्री। 100 दिन में बहकने लगे हैं लोग, आए वहाँ साए बोल रहे हैं। वही हाल भूपेश का है, वही राठिया का है। अरे अपनी औकात देखो, अपनी स्थिति देखो, कहाँ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के लिए कैसे बात करना चाहिए सम्मान के साथ। गुजरात के वडोदरा में कोर्ट में बैठने की व्यवस्था नहीं होने से नाराज वकील हड़ताल पर चले गए। इन वकीलों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी और सभी वकील कोर्ट के बाहर एकजुट हुए और कोर्ट में वकीलों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। इस दौरान वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आम चुनाव का बहिष्कार। नाराज वकीलों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। हमको लॉबी में बैठने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, अदरवाइज आने वाली लोकसभा में हम ये चुटनी का बहिष्कार करेंगे। विरोध कर रहे वकीलों ने अगले कुछ दिनों में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। नवजोत सिंह सिद्धू बिहार के कटिहार में मुस्लिमों पर दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग के निशाने पर हैं। चुनाव आयोग ने सिद्धू के उस बयान पर उनसे सफाई मांगी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सभी मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील की थी। अब चुनाव आयोग ने सिद्धू के खिलाफ कारण बताओ का नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा।